आज हम रोले थ्योरम देखेंगे। तो सबसे पहले रोले थ्योरम क्या होती है। मैंने कोई फंक्शन ले लिया, लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज अ रियल वैल्यू फंक्शन एट अ इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल है सच डैट। तो सबसे पहले अगर रोले थ्योरम है, रोले थ्योरम क्या कहती है कि स्टेटमेंट कहती है कि एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा। अगर कोई फंक्शन है जो हमारा वो ए कॉमा बी इंटरवल के अंदर क्या है, कंटिन्यूस है, तो वो क्या और कंटिन्यूस है, और अगर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट इंटरवल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। और अगर तीसरा है मेरा, अगर ये तीसरी कंडीशन कहते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। रोले थ्योरम कहती है हमारे पास कि कोई हम पे फंक्शन है जो रियल वैल्यू डिफाइंड फंक्शन है, तो उसमें अगर वो एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस इंटरवल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे, और अगर वो डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी पे क्लोज इंटरवल में, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो क्या कहते हैं, सो at least one point at a comma b, एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, मेरा सी से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये तीनों स्टेटमेंट प्रूफ हो रही है, तो जो उसमें क्या होगा, एक कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिसका डिफरेंशिएशन यानी ज़ीरो होगा, जिसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा, एक ऐसा कोई पॉइंट होगा, यानी जिसमें कोई मेरा मान लेते हैं ये मेरा कोई फंक्शन है, ये ए है, ये बी है, और अगर मेरा ये है कि फंक्शन है जो मेरा एफ एक्स है, ये मेरा एफ एक्स है, अगर ये क्या है, अगर ये सबसे पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूस है, और देन हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं इस इंटरवल के अंदर और कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलती है, मतलब किसी भी प्रकार की वैल्यू हमें मिलती है, बस अगर वो 0/0 आ रहा है या इन्फिनाइट वैल्यू हो रही है, इस प्रकार की वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट अगर 1 2 या कोई भी वैल्यू हमें मिल जाती तो वो डिफरेंशिएबल होता है। ये चेक किया, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है और देन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी फुलफिल होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर एक ऐसा पॉइंट होगा सी, मान लेता हूँ मैं सी पॉइंट कोई यहाँ पे है, एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिसका कि एफ डैश एक्स यानी ज़ीरो होगा। अब एफ डैश एक्स का मतलब इस कर्व की टेंजेंट, इस कर्व की टेंजेंट इस पॉइंट पे क्या होगी, ज़ीरो होगी, यानी एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी रोले थ्योरम थी। अब रोले थ्योरम पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई रोलेस थ्योरम, रोल्स थ्योरम, और एफ एक्स हमें दे रखा है x(-1) का होल स्क्वायर, ये मुझे दे रखा है, और मेरे पे इन इंटरवल क्या दे रखा है मेरे पास, 0,1 मेरे पास इंटरवल दे रखा है। तो सबसे पहले अगर इसको मैंने रोलेस थ्योरम प्रूव करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आंसर में लिखूँगा मेरे पास गिवन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है, एफ x(-1) का होल स्क्वायर, और इंटरवल क्या है मेरे पास, ये इंटरवल है 0,1। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल
फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी एक्स इसका स्क्वायर अंदर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। और इसको सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से या इक्वेशंस के हिसाब से हम इसे इसके पावर के अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज कर लेते हैं। ये है इसका एफ एक्स हम पे ये मिला। तो अब इस एफ एक्स में है हम पे जो ये एफ एक्स हमें मिल चुका है, तो अब हमें रोले थ्योरम प्रूफ करनी। तो रोले थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस बिकॉज ये एफ एक्स कंटिन्यूस है, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी जो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, बिकॉज एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है। फंक्शन एट किस पे होना चाहिए, अकॉर्डिंग 0,1 पे क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस ही क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो ये मुझे मतलब एक तरह से कंटिन्यूस होगा ही होगा, इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये अगर जैसे मैं एफ एक्स की वैल्यू 0.1 फिर 0.2 0.3 0.4 0.5 रखता हूँ तो ये भी इस तरीके से एग्जिट करते हुए आगे बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट होता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ये एफ एक्स डिफरेंशिएबल है बिकॉज एफ डैश एक्स निकाले अगर हम इसका तो 3x² माइनस का 4x प्लस 1 डिफरेंशिएबल बिकॉज एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल फंक्शन कि ये क्या है जो ये डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि देखो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ 1 0 पे तो ये कोई कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू देगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये मुझे जैसे अगर अपॉन में 0 आ जाए या कि मतलब वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, एक तरह से उसकी कोई परिभाषा नहीं हो पा रही, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट जो अगर हम पे कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है, अगर साइन एक्स यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या इन्वर्स फंक्शन है या लॉग का कोई फंक्शन है, तो हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूस होगा। तो सीधा अब हम थर्ड पॉइंट क्या बोला था, थर्ड पॉइंट चेक करना है एफ ए इजिकल टू एफ बी है या नहीं है। तो एफ ए चेक कर लेते हैं, एफ ए यानी यहाँ से 0 रखना है। एफ एक्स कहाँ है, एफ एक्स ये रहा, एफ एक्स में ये मेरा एफ एक्स 0 रखो, तो एफ ए यानी एफ ज़ीरो में चेक करता हूँ तो एफ ज़ीरो क्या आता है 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 यानी होल 0, यानी एफ ज़ीरो कितना हुआ। और एफ बी कितना होना चाहिए मेरा, एफ बी मेरा क्या है 1। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे मेरा क्या पता चल रहा है, 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0, इससे मेरा क्या पता चल रहा है कि जो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। अब ये तीनों कंडीशन प्रूफ होगी तो क्या होगा, सो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एफ डैश निकाला है हमने इसका, वैसे यहाँ पे फिर एक बार दोबारा निकाल देते। 3 एफ डैश एक्स कितना आएगा मेरे पास, इसका 3x² माइनस है माइनस 2 2 जा 4x प्लस 1। अब ये 0 होगा। अब ये देखते हैं हम 3x² यहाँ पे 0 हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 1। रोलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम तो अभी। तो अगर अब मैं इसको ऐसे लिखूँ 3x² माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके मैं फैक्टर करूँ तो फैक्टर किस हिसाब से होंगे 3, यानी 3 प्लस 1 x² माइनस 3 प्लस 1 x प्लस 1 फैक्टर करना हमको आती ही है।
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3x, यानी यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा 3x माइनस 1 और एक वैल्यू होगी मेरी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की मेरे पे दो वैल्यू आ रही है, एक तो +1 और एक आ रही है 1/3। अब देखो जो ये 1/3 है कि ये हमारे इंटरवल में लाई कर रही है, हमारे इस इंटरवल में 0,1 में लाई कर रही है, और ये भी 1 भी हमारे 0,1 में 0, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। बट जो ये है ये x इज इक्वल टू जो 1 है ये बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1। इस इंटरवल का मतलब होता है ये कौन सा इंटरवल है हमारा, ओपन इंटरवल, यानी इसमें ओपन इंटरवल में 0 और 1 नहीं इंक्लूड नहीं होगा, 0 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो जो x इज इक्वल टू 1 है वो इसमें बिलोंग तो नहीं कर रहा, बट जो हमारी दूसरी वैल्यू 1/3 ये बिलोंग कर रहे 0,1 में। तो क्या इसमें हमारी रोलेस थ्योरम प्रूफ होगी? रोलेस थ्योरम ने क्या कहा था, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो एक ऐसा पॉइंट होता है इस इंटरवल में जिस पर उसका स्लोप यानी f' यानी dy/dx या डिफरेंशिएशन जो हो जाता है 0 हो जाता है। अब डिफरेंशिएशन 0 होने का मतलब है कि वो जो लाइन है वो x के पैरेलल है। तो ये हमें यहाँ पे कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। सो रोले थ्योरम इज प्रूफ, सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ये थी हमारी रोलेस थ्योरम। अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम का एक और क्वेश्चन हम अगर करें तो इसमें भी वही करना है, वेरीफाई द रोलेस थ्योरम। तो मैंने fx लिखा, मेरे पे fx सीधा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मेरे पास गिवन भी यही है। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस होगा। सेकंड डिफरेंशिएबल चेक करना है, डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अब थर्ड केस मेरे पे क्या चेक करना है, मुझे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है या नहीं है, सबसे पहले ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए मैंने एफ ए यानी क्या होगा, एफ ए कितना होगा मेरा f2 यानी 2 का स्क्वायर 4, और एफ बी क्या होगा मेरा f4। अब f4 कितना निकलेगा मेरा, यानी फंक्शन में x के प्लेस पे हमें क्या रखना है 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे क्या है, आगे पेज नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एफ ए इज डज नॉट इक्वल टू एफ बी, सो रोलेस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। सो रोलेस थ्योरम इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होती है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसके बाद वैसे हम मीन वैल्यू थ्योरम है जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उस पर चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।